देखिए, आज जिस तरीके से विश्व में हमारी छवि बन रही है, आप ये बताइए कि आज जो है ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो टेंशन कम करा रहा है, वो कौन सा देश है? पाकिस्तान। आतंकी मुल्क पाकिस्तान, जो आतंकवादियों को शरण देता है, जो अरे तो हमारे तो आतंकवाद सबसे पैदा अच्छे करता संबंध है। है ना। वो आ, हम क्यों बीच में आप जाए। आप आप पूरी बात तो सुन लीजिए। असीम मुनीर जैसा दुष्ट व्यक्ति जो है, उसकी टेंशन कम कराने में लगा हुआ है। और हम जो है, हम क्या कर रहे हैं? हमारा हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है? इतना बड़ा हम विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है? किस जगह पर खड़ा हुआ है? और आज जब 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 ये मीटिंग होती है सारे विपक्षियों के साथ, कारण तो सचिन, विपक्षी जब सवाल पूछता है कि आप कहाँ खड़े हैं, तो सरकार क्या जवाब देती है कि मतलब हम जब कोई हमारे मीडिया सबसे संबंध बहुत दलाल अच्छे नहीं हैं है, हम कोई दलाल नहीं और है। हम तो मुझे आप पाकिस्तान हमसे बेहतर हो गया है, सिर्फ वो समझौता करा रहा है, उसी का तेल बंद कर वही दिया मैं कह भाई। रही हूँ कि उसके जहाज रोक दिए। पाकिस्तान से कहा जा रहा है, लेकिन इंडिया से नहीं कहा जा रहा है। इंडिया से नहीं कहा जा रहा है, तो हम कहाँ पर खड़े हुए हैं? और ये विपक्ष यदि सवाल पूछता है सरकार से, सरकार कहती है कि हम ब्रोकर का काम नहीं करते, हम दलाल का काम नहीं करते। तो फिर जब रूस यूक्रेन युद्ध की बारी आती है, तो आप फिर कहाँ वहां पर क्यों समझौता करने तो के लिए आप चाहते हो आप कि हम मरे एक के जाते पक्ष में हैं? किसी के खड़े हो जाएं। हम क्यों समझौता कराएं भाई। हम अपना फायदा देखेंगे, अपना देश अपना फायदा देखेगा कि बीच में कूदेगा वहां। बिल्कुल निश्चित रूप से, जब रूस और यूक्रेन की बारी आई थी, तब आप समझौता कराने के लिए मरे जा रहे थे। तब आप ब्रोकर नहीं थे, लेकिन अब आप ब्रोकर कैसे देखो हो गए? शब्द शब्द देखो, शब्द देखो। ब्रज भाई, शब्द ठीक देखो, है। मरे जा रहे थे। आप शब्दों का जी, चयन देखो। नरेंद्र मतलब मोदी इतने जी, फ्रस्ट्रेट हो गए ये लोग सत्ता से दूर रह नरेंद्र के मोदी कि जी इनको जो ये भी है, समझ नहीं पड़ रहा है कि हम चैनल पे डिबेट बैठ के क्या बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जो है बेताब थे, बहुत है, बहुत बेताब थे रूस यूक्रेन का समझौता कराने के लिए। और आज जब बारी आई इजराइल इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन कम कराने की, तो पाकिस्तान जैसा देश जो है टेंशन कम करा रहा है। तो हम तो कहाँ आप खड़े सीधे हैं भाई? सीधे ये इसका कहना जवाब तो चाहते हैं कि दीजिए आप। भारत से ज्यादा बेहतर पाकिस्तान है, वहां के नेता हैं। मैं नहीं कहना चाह रही हूँ ऐसा, ऐसा अमेरिका कह रहा है, ऐसा अमेरिका अरे कह तो रहा जिसके है। युद्ध बीच में अमेरिका तो रुकवाना फिर चाहते हैं, हम उसी जब ईरान ने विरोध करते रहते तेल हैं, बंद कर दिया उनका। एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है तो फिर क्या मतलब हुआ। बीच में कूद पड़ो। एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो बात नहीं है। बात मतलब ये कूद है कि जाए फिर बीच क्यों में। हम ट्रम्प के गुणगान करते रहते हैं? हम्म। ट्रम्प के मतलब क्यों हम गुणगान करते रहते हैं? विदेश नीति ऐसे नहीं होती ना कि कुछ भी बोलते जाओ, कूद जाओ आप। विदेश नीति तो सर ऐसी भी नहीं होती ना ब्रजेश जी, कि सबको साथ लेके चल ईरान रहे हैं, इससे बेहतर और क्या हो सकती है जो शर्मा जी कह रहे ईरान हैं। के सर्वोच्च नेता की मृत्यु होती है और हम शोक संवेदना व्यक्त नहीं करते। जब हमारी ईरान से दोस्ती है, तो जब वहां पे 165 ईरान स्कूली आपत्ति नहीं बच्चियां जता मारी रहा जाती है, हैं, तो हम शोक शोक संवेदना संवेदना व्यक्त व्यक्त नहीं कर दी करते। दूतावास में जाकर। सचिन जी दीजिए यस, जवाब। एक ट्वीट ब्रज नहीं भाई, करते हैं। मतलब ये लोग इतने सिलेक्टिव हो गए हैं कि ईरान को कोई आपत्ति नहीं। ईरान कभी नहीं कह रहा है कि भारत इसराइल के साथ में खड़ा है, अमेरिका के साथ में खड़ा है। लेकिन हमारा विपक्ष, जो एक 52-55 साल के अबोध बालक है, उनके नेतृत्व में जो विपक्ष चल रहा है, वो कह रहा है कि यार ये इसराइल के साथ में खड़ा। अरे जो देश ऑलरेडी लड़ रहे हैं, ना तो इसराइल कह रहा, ना अमेरिका कह रहा, ना ईरान कह रहा है कि कौन किसके साथ में खड़ा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये किसके साथ में खड़ा हुआ है। दूसरा, ये पाकिस्तान की बड़ी कहीं ना कहीं उसके बड़ाई कर रहे हैं, उसको बड़ा बता रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि 48 ये घंटे कहीं ना कहीं पहले मध्यस्थता करवा रहा है, आप और 48 दूसरी घंटे तरफ वही पहले ईरान इसराइल उसके जहाज जाते रोक हैं। रहा है। अरे आप खुद झूठे हो, एक नंबर के आप झूठे साबित हो रहे हो। 48 घंटे पहले आप छोड़ इसराइल दीजिए, जाते मेरी हैं बात और सुनिए। छोड़ भी दीजिए वैश्विक मेडल आ जाते वैश्विक हैं। परिवेश जब में वो इस स्थिति भी में इंफॉर्मेशन क्या सोर्स बोलना नहीं चाहिए कांग्रेस है, को, कोई कुछ नहीं पता मालूम नहीं है। विदेश कि नीति का इजराइल वह जिनको नहीं मालूम है, वो इतने गहन और गंभीर विषय पे टिप्पणी करते हैं, ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से आज कांग्रेस कहीं ना देश कहीं और सरकार वो पर कर रही है ना, हमला किया, जो तो आज आचरण मैं प्रस्तुत कर रही है, बीजेपी वो को बता रहा है कि लगती उसको है। इस देश की कितनी आज पूरे चिंता देश है। को उसको कोई इतने चिंता इस बड़े देश की नहीं संकट है, में उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता की चिंता है, आज और जो है सत्ता में किसी न मोदी जी किसी का तरीके से आने का प्रयास एक कर